एक ज़माने में एक राजा हुआ करता था। उस राजा के नगरी में न्याय होता था। राजा प्रजा बहुत सुखी थी। राजा बहुत खुश नज़र आता था। और एक दिन ऐसा हुआ, उस प्रजा में एक बूढ़ी महिला रोते रोते राजा के दरबार पहुंची और कहने लगी, राजन, मुझे न्याय दो। आपके राज्य में चोरों की बहुत बेमिसाल धमकियाँ चालू है। मैं रोज़ की सब्ज़ी बेचकर पैसा सारा जमा की थी, लेकिन एक रात में 4 नकाब पहनकर 4 आदमी ने मेरे गले पे छुरी रखकर मेरे को डरा धमका कर मेरा सारा पैसा लूट लिया। और ऐसे राजा के नगरी में ऐसा होते रहा तो कैसा चलेगा। मैं तुम्हारे राज दरबार पहले भी आई थी, लेकिन तुम्हारे पहरेदारों ने मुझे लट्ठियाँ बताकर, डंडे बताकर भगा दिया। ऐसा राज दरबार रहे तो कैसा चलेगा। आज मौका मिला, मैं आपके सामने आ चुकी हूँ। मुझे न्याय चाहिए। आप नगरी के राजा हो, न्यायाधीश हो। प्रजा की देखभाल करना आपका धर्म है। ये सारी बातें कहने पर राजा गुस्से से लाल हुआ और अपने मुख्य प्रधानमंत्री से कहने लगा, प्रधानमंत्री, अभी के अभी उस चारों बदमाशों की खोज करो। जो भी हो, कहाँ भी मिले, उसे पकड़कर बहुत बड़े कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। जल्दी ढूंढो। राजा का आदेश होते ही महामंत्री कहने लगा, महाराज, ऐसे थोड़े ही मिलेंगे वो चोर। कहाँ गायब हुए, कहाँ चले गए, कौन से देश गए, पता नहीं। लेकिन कृपा मेरी मानो तो एक बात कहता हूँ, सुन लो। हमारे राज दरबार में सच्चा न्याय हो और न्याय निष्फल ना हो, ये आप चाहते हैं तो मुझे थोड़ा सा धन दो। मैं यहाँ न्याय का मंदिर तैयार करूँगा। ये महामंत्री की बात कहते ही राजा ने तुरंत आदेश दिया और बहुत सारा धन दिया। महामंत्री ने धन लेकर कुछ दिनों में बहुत बड़ी ईंट और सीमेंट की और मखमली पत्थरों की मीनार बना दी। 200 फीट ऊंचाई पर मीनार दिखे ऐसी मीनार तैयार की और उस मीनार पे बहुत बड़ी घंटी बांध दी गई और घंटी में रस्सी बांध दी गई। ऐलान ऐसा हुआ, जो भी फरियादी आएगा इस रस्सी को खींचेगा और घंटी का शोर सारे राज्य दरबार में पहुंच जाएगा, राज्य में फैल जाएगा और घंटी का आवाज़ राजा के कक्ष तक पहुंचेगा। कोई किसी को आपत्ति नहीं रहेगी। हम तुरंत न्याय के अधिकार बनकर वहाँ तुरंत पहुंच जाएंगे। यह कहने पर राजा बड़ा खुश हुआ। बुढ़िया को कुछ दिनों का समय मांगकर बुढ़िया को छोड़ दिया गया।
और महल तो पब्लिक जमी हुई थी, सब दूर हुए। कुछ दिनों में काम चालू हुआ, बहुत बड़ी मीनार बन गई और मीनार पे घंटा बांध दिया गया और घंटे पे रस्सी बांध दी गई और उतने में किसी दिन वहाँ पे एक गौ माता आई। बहुत पुरानी बुढ़ी थी गौ माता, हाथ पाँव में ताकत नहीं थी, दुबली थी। वो दम देते हुए वहाँ पे आई और ज़बान में रस्सी पकड़कर घन 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 घंटा बजाने लगी। जब राजा को एहसास हुआ, जाग पड़ा, तुरंत महामंत्री, सेनापति और सेना सिपाहियों के साथ राजा भी वहाँ पे मौजूद होकर भाग गए। जाके देखने पर गैया है वो। अरे ये चरित्र देखकर राजा बड़ा अफसोस हुआ। ये कोई इंसान नहीं, बेजुबान जानवर है, मगर ये क्या फरियाद लाई होगी। ये कहने पर महामंत्री कहने लगा, महाराज इसके आंखों में थोड़ा सा कठिनाई से देखो आप, ये बहुत दुखी नज़र आ रही है, रो रही है। इसकी कुछ ना कुछ फरियाद होगी, इसका न्याय हम करना जरूरी है। ये कहने पर राजा कहा, बेजुबान हो तो क्या हुआ, न्याय तो मिलना चाहिए गौ माता को। ये कहकर राजन भी मंत्री की तरफ बात रखी। मंत्री ने कहा, इस गाय माता को पहचानते हो? उसी नगरी का एक आदमी ने पहचाना, ये दामू सेठ की गाय है। और दामू सेठ पहले ये गाय माता नौजवान थी, गाय माता का दूध निकालकर दही तुप बनाकर गांव में बेचता था और खुद भी खाता था। और बहुत इस गाय माता के दूध तुप से करोड़पति बन गया और महल पे महल बांध दिया। और गाय माता बुढ़ी होने पर डंडे से मार मार कर गाय माता को जंगल में छोड़ आया। बेचारी भूखी प्यासी यहाँ आकर राजा तुम्हारे यहाँ न्याय मांग रही है, तो इसका न्याय महामंत्री तुम ही सुलझाओ। राजा ने उद्देश्य देते ही महामंत्री ने आर्डर दिया, जाओ उस दामू सेठ की माँ है उससे खटिया के साथ उठा लाओ राज दरबार में। ये कहने के बाद 4 सिपाही गए और दामू सेठ की माँ को उठा लाया। तो दामू सेठ पीछे भागते भागते आया और कहने लगा, महाराज जो कुछ मैंने चूकी की होगी, ये अन्याय किया होगा, तो उसका फल मुझे मिलना चाहिए, माँ से क्या संबंध। ये कहने पर महामंत्री कहने लगा, बुढ़िया तुम्हारी माँ भी तो है, तुम्हारे माँ ने 9 महीने तुम्हें दूध पिलाया और जन्म दिया, बड़ी की, उसको क्यों घर में रखा है? वो भी तो जंगल में जाना पड़ेगी। और जब गाय माता का दूध पीकर खाकर उसके ऊपर पैसे कमाकर लाखों करोड़ों रुपए का मालिक बन गया, तब गाय माता की याद नहीं आई? उसे जंगल में छोड़ना, तेरे माँ को अपने घर में रखना, ये कौन सी बड़ी बात है? होने पे राजा अफसोस हुआ, सच कहने लगा, साले को कठोर दंड मिलना चाहिए। तब जाकर दामू सेठ के समझ में बात आई। कहने लगा, आज से गौ माता
और ये माता दोनों मेरी माता है। मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे माफ़ करो। कहने पर उसको माफ़ किया गया और राजा ने सलाह दी, आज से पेट भर चारा खाना, भोजन, गौ माता का सेवा चाकरी अच्छी तरह इस माँ की जैसा करता है। अपने जन्म दी हुई माँ की सेवा जितनी होती है उतनी गाय माता की भी सेवा होनी चाहिए। ये कहकर उसने आदेश दिया और उसने अपनी माँ को भी, गाय माता को भी अपने घर ले जाकर उसका संसार सुकून से चलने लगा और दोनों को गले लगाकर प्यार देने लगा। मेरे दोस्तों, कोई भी जानवर समझकर अपने पाले हुए, दूध खाए हुए, पिए हुए जानवरों को भगा देना अच्छी बात नहीं है। न्याय के बाहर की बात है। अगर कहानी अच्छी लगी तो शेयर अवश्य करो। धन्यवाद।